पंचदशी ग्रंथामध्ये चतुर्थ प्रकरण, पंचदशी ग्रंथ में चतुर्थ प्रकरण, और इस चतुर्थ प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 41 बराबर। तो 41 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को देखिए। न द्वैत मृषात्मत्व ज्ञानम अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम अपितु तन्निवारणम एव इति अभिनिवेशमानम प्रति आह। ठीक है, तो विषय यह चल रहा है कि ऊपर पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि बाह्य द्वैत अर्थात ईश्वर सृष्ट पदार्थ जगत जब तक रहेगा तब तक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कैसा हो पाएगा, क्योंकि जगत तो विद्यमान है और अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होना चाहते हो, इस जगत का, बाह्य जगत का, ईश्वर सृष्ट पदार्थों का निवारण अर्थात नाश, अत्यंताभाव करना चाहिए। तो उसके लिए उत्तर दिया था कि अरे भाई, हे पूर्व पक्षी, अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने के लिए ईश्वर सृष्ट जो बाह्य प्रपंच है उनका निवारण, नाश अर्थात अत्यंताभाव करने की जरूरत नहीं है। केवल उन ईश्वर सृष्ट पदार्थों के बारे में मिथ्यात्व निश्चय कर लिया तो भी उससे अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। स्वरूपतः उस ईश्वर सृष्ट पदार्थ का अत्यंत अभाव करने की जरूरत नहीं है, ये बात कही। यदि पूर्व पक्षी दुराग्रही करके बैठेगा कि नहीं नहीं, जब तक ईश्वर सृष्ट पदार्थ अर्थात जगत रहेगा, उसका अत्यंत अभाव नहीं होगा, तब तक अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। इस प्रकार का यदि वो दुराग्रह करता है, कौन? पूर्व पक्षी। तो उसको उत्तर देने के लिए अब श्लोक आ रहा है। इसी बात को बताया अवतरणिका ने, क्या कि न द्वैत मृषात्व ज्ञानम, तो न को बाद में लगाइए, तो द्वैत मृषात्व ज्ञानम अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम न। द्वैत मृषात्व मतलब द्वैत अर्थात ईश्वर सृष्ट जगत, इसके बारे में केवल मृषात्व ज्ञान, मिथ्यात्व का ज्ञान होना इतना मात्र अद्वैत ज्ञान होने के लिए कारण नहीं है, निमित्त नहीं है, प्रयोजक नहीं है कि नहीं? अभी तो उसका निवारण नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि कोई आग्रह करता है तो वही करे, अभी तो तन्निवारणम एव, तन्निवारणम तत् द्वैत प्रपंच ईश्वर सृष्ट पदार्थ उनका निवारणम एव, निवारणम एव, निवारण शब्द करते हैं नाश, नाशम एव, लेकिन क्या? अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम। तो वाक्य पूरा हो जाता है। बात समझ में आई? पुनः पढ़ता हूं, न को बाद में। द्वैत मृषात्व ज्ञानम अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम न अपितु तन्निवारणम एव, क्या? अद्वैत ज्ञान प्रयोजकम इति। इस प्रकार का अभिमान धारण करने वाला व्यक्ति, दुराग्रह करने वाला जो व्यक्ति है, उसको उत्तर देना है श्लोक के माध्यम से। इति अभिनिवेशमानम प्रति, अभिनिवेश कहते आग्रह या दुराग्रह, इस प्रकार दुराग्रह धरने वाले के व्यक्ति के प्रति उत्तर दे रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। बात समझ में आई? तो चलिए श्लोक को पढ़ते हैं। प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्य भावतः विरोधि द्वैता भावेपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम्। प्रलये तत् निवृत्तौ
तु गुरु शास्त्रादि अभावतः विरोधी द्वैताभावे अपि न शक्यं बोद्धुम अद्वयम्। अन्वय प्रलये तन्निवृत्तौ तु नीचे विरोधी द्वैताभावे अपि गुरु शास्त्रादि अभावतः अद्वयम्। एक मिनट, गुरु शास्त्रादि अभावतः इतना हुआ ना। नीचे अद्वयम् बोद्धुम शक्यम न। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, यदि तुम कहोगे कि ईश्वर सृष्ट पदार्थ अर्थात द्वैत प्रपंच इसका पूरा नाश होगा तभी अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा यदि तुम समझते हो तो प्रलय काल में तो सबको अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रलय काल में ईश्वर सृष्ट समस्त जगत का, सभी पदार्थों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है। तो विरोधी, अद्वैत की विरोधी ऐसा द्वैत प्रपंच उस समय है ही नहीं है। ज्ञान सबको होना चाहिए, किंतु होता तो नहीं है। क्यों नहीं होता है? कि वहां पर प्रलय काल में पढ़ाने वाले, बताने वाले, जो कि ईश्वर सृष्टि का ही एक अवयव है, ऐसे गुरु शास्त्रादिक का क्या है? अभाव है। इसलिए प्रलय काल में ज्ञान होता नहीं है। जबकि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार प्रलय काल में सबको ज्ञान होना चाहिए था, किंतु होता नहीं है। अतः अद्वैत तत्व का ज्ञान द्वैत प्रपंच का अत्यंत अभाव होने पर ही होगा, ये कहना ठीक नहीं है। तब कैसा होगा? तो भले ईश्वर सृष्ट द्वैत प्रपंच बना रहे, केवल उसके बारे में यदि मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है तो आपसे आप अद्वैत ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। उसके लिए उस द्वैत प्रपंच का अभाव ही होना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। ये बात कही। प्रलये तन्निवृत्तौ तु तद मतलब द्वैत प्रपंच, उसका निवृत्त होने पर भी विरोधी द्वैता भावे, विरोधी ऐसा जो द्वैत प्रपंच उसका अभाव होने पर भी गुरु शास्त्रादि अभावत, गुरु शास्त्र इत्यादि न होने के कारण अद्वयम बोद्धुम शक्यम न, अद्वैत तत्व ब्रह्म तत्व जाना नहीं जाता है। ठीक, चलिए टीका। प्रलय इति, प्रलये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं प्रलय अवस्थायाम, प्रलय अवस्था में। आगे तन्निवृत्तौ तु, ये प्रतीक है, तन्निवृत्तौ तु, उसका अर्थ कर रहे हैं तस्य द्वैतस्य निवृत्तौ सत्याम तु, यहां तक तस्य द्वैतस्य निवृत्तौ सत्याम तु, यह अर्थ कर दिया। तस्य द्वैतस्य मतलब तस्य ईश्वर रचितस्य, तस्य शब्द का अर्थ है कि नहीं? तस्य द्वैतस्य मतलब ईश्वर रचितस्य द्वैतस्य, द्वैतस्य का मतलब प्रपंचस्य, ईश्वर रचित जो प्रपंच है उसकी निवृत्तौ सत्याम तु, निवृत्ति होने पर भी का, कब? प्रलय काल में। निवृत्तौ सत्याम तु, आगे विरोधी द्वैता भावे अपि, ये प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं अद्वैत ज्ञान विरोधित्वेन भवत अभिमतस्य द्वैतस्य निवारणे सत्यपि, यात अर्थ हुआ। कह रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी को कि विरोधी द्वैत का अभाव है उस समय प्रलय काल में। विरोधी द्वैत मतलब किसकी विरोधी? तुम्हारे मत के अनुसार। सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, हे पूर्व पक्षी, तुम क्या समझ रहे हो? अद्वैत ज्ञान के विरोधी है कौन? ये द्वैत प्रपंच। और अद्वैत ज्ञान की विरोधी जो द्वैत प्रपंच है, ऐसा जो तुम कह रहे हो, उसका तो प्रलय काल में क्या है? अभाव है। अद्वैत ज्ञान विरोधित्वेन, अद्वैत ज्ञान के विरोधी रूप से, जो कि भवद अभिमतस्य द्वैतस्य, भवद शब्द से कौन? पूर्व पक्षी। कौन कह रहे? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। हे पूर्व पक्षी, भवत अर्थात आपके द्वारा माना गया,
भवत अभिमतस्य द्वैतस्य निवारणे सत्यपि, निवारण होने पर भी कहा प्रलय काल में। गुरु शास्त्रादि अभावतः प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे गुरु शास्त्रादि रूपस्य ज्ञान साधनस्य अभावात हेतु हो। ठीक, गुरु शास्त्रादि जो कि ज्ञान प्राप्त होने के लिए साधन है, उनका क्या हुआ है उस समय अभाव। गुरु शास्त्रादि रूपस्य ज्ञान साधन से अभावात हेतु हो, अभाव होने के कारण अद्वयम वस्तु, अद्वयम द्वैत रहित ऐसी वस्तु, कौन वस्तु? ब्रह्म वस्तु। अद्वयम वस्तु बोद्धुम शक्यम न भवति, जानी नहीं जा सकती है, जाना नहीं जाती है। अतः तन्निवारणम अप्रयोजकम इति भाव, इसलिए सिद्धांति बता रहे अंतिम तात्पर्य क्या निकला? अतः इसलिए तन्निवारणम, तन्निवारणम तत् द्वैत प्रपंच, निवारणम अप्रयोजकम, द्वैत प्रपंच का निवारण नाश अत्यंत अभाव, यह कोई प्रयोजक नहीं है। अप्रयोजकम किसके लिए प्रयोजक नहीं है? अद्वैत ज्ञान होने के लिए कोई कारण नहीं है, प्रयोजक नहीं है। क्या? द्वैत प्रपंच का अभाव, नाश होना, ये कोई अद्वैत ज्ञान होने के लिए निमित्त नहीं है। फिर अद्वैत ज्ञान होने के लिए, अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान होने के लिए प्रयोजक कौन है? द्वैत मिथ्यात्व निश्चय, द्वैत प्रपंच के बारे में मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है तो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। द्वैत प्रपंच का अत्यंत अभाव ही होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये उत्तर दे दिया। अतः तन्निवारणम अप्रयोजकम इति भाव। लग गया पंक्ति? अब आगे चलिए 42 नंबर का श्लोक, उसके उत्तर निकाल। तथापि सती द्वैते कथम अद्वैत ज्ञानम इति आशंक्य आह। पुनः पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि तथापि, तथापि मतलब द्वैत का निवारण अप्रयोजक होने पर भी, क्योंकि अभी ऊपर क्या कह दिया? द्वैत का निवारण कोई प्रयोजक नहीं है, वो बोल है कि नहीं? तो वो बोल रहा है फिर तथापि सती द्वैते, यदि द्वैत का नाश अद्वैत ज्ञान में निमित्त नहीं है, अर्थात द्वैत रहेगा तो भी अद्वैत ज्ञान हो सकता है, ये तुम्हारा कहना हुआ। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। तो वो पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, द्वैत प्रपंच वैसा ही बना रहे और अद्वैत ज्ञान हो सकता है ये तुम कह रहे हो, तो कैसा हो सकता है कि नहीं? जब तक द्वैत प्रपंच रहेगा तब अद्वैत ज्ञान हो ही नहीं सकता। कौन कहता है? हाँ, तथापि सती द्वैते, सती द्वैते मतलब द्वैत विद्यमान रहता है तो कथम अद्वैत ज्ञानम, अद्वैत ज्ञान कैसा होगा? दो व्यक्ति सामने खड़े हैं और दो होते हुए भी एक ही है, ये अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा ना। दो है तो द्वैत ज्ञान उत्पन्न होगा, अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। यदि दो होने पर अद्वैत ज्ञान उत्पन्न कराना है तो तुमको उन दोनों में से एक को आदर्श को भेज देना पड़ेगा या और कहीं भेज देना पड़ेगा, तब पूछेंगे सामने कितने व्यक्ति है, तब कहने वाला कह सकता है कि एक है करके। किंतु तुम तो कह रहे हो दो सामने है तो भी अद्वैत ज्ञान एक ही है, ऐसा ज्ञान हो सकता है, ये कैसा होगा? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है ना? इस प्रकार की शंका कर रहा है वो। इस प्रकार की शंका उसके मन में है तो उसका उत्तर देना है। देखिए श्लोक को पढ़ते हैं। अबाधकम साधकम च द्वैतमीश्वर निर्मितम् अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तद्विष्यते कुतः। अबाधकं साधकं च द्वैतमीश्वर निर्मितम् अपनेतुमशक्यं चेत्यास्तां तद्विष्यते कुतः। अबाधकं साधकं च द्वैतम ईश्वर निर्मितम अपनेतुम अशक्यम च इति आस्ताम तद द्विष्यते कुतः। अन्वय देखिए। ईश्वर निर्मितम द्वैतम, ईश्वर निर्मितम द्वैतम अबाधकम च
साधकम, साधकम इतना हुआ। नीचे च अपने तुम अशक्यम इति तत् आस्ताम कुतः दृश्यते। ठीक, सिद्धांती कह रहे, उत्तर दे रहे पूर्व पक्षी को। अरे पूर्व पक्षी, क्या भाई, तो ईश्वर निर्मितम द्वैतम, ईश्वर के द्वारा बनाया गया, रचाया गया, निर्माण किया हुआ जो द्वैत प्रपंच जगत, ईश्वर निर्मितम द्वैतम अबाधकम च साधकम। अरे भाई, ईश्वर निर्मित प्रपंच वो कोई बाधक नहीं है, प्रतिबंधक नहीं है, अपितु क्या है, साधक है, अर्थात अनुकूल है। किसके लिए? अद्वैत ब्रह्म ज्ञान होने के लिए क्या है, साधक है। क्योंकि देखिए, गुरु शास्त्र इत्यादि ये सब क्या है, ईश्वर सृष्टि पदार्थ है, ये नहीं रहेंगे तो ज्ञान होगा क्या, नहीं होगा। अपितु इसका मतलब ईश्वर निर्मित पदार्थ द्वैत प्रपंच ब्रह्म ज्ञान होने के लिए बाधक नहीं है, अबाधक है, और उसकी उलट साधक है, अनुकूल है वो। अबाधकम च साधकम। ठीक, दूसरी बात च, और दूसरी बात यह है कि अपने तुम अशक्यम, यदि कोई लाख प्रयत्न करेगा तो भी ईश्वर निर्मित प्रपंच को स्वरूपतः हटा नहीं सकता है। अपने तुम अशक्यम, और हटाने की जरूरत भी नहीं, उसका नाश करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? यदि वो बाधक होता ईश्वर निर्मित प्रपंच, तब तो उसका नाश करने का प्रयास कर पाते, करना उचित होता, किंतु वो बाधक भी नहीं है, इसलिए नाश करने की जरूरत नहीं है, और कोई नाश कर भी नहीं सकता है, उसको हटा भी नहीं सकता है। च अपने तुम अशक्यम इति, ऐसा होने के कारण तद आस्ताम, तद ईश्वर निर्मितम द्वैतम, ईश्वर सृष्ट प्रपंच आस्ताम रहने दो, कुतः दृश्यते, क्यों उसका द्वेष कर रहे हो? कौन बोल रहे हैं? सिद्धांती। किसको? पूर्व पक्षी को। लग गए पंक्ति? चलिए टीका। अबाधकम इति ईश्वर निर्मितम द्वैतम अबाधकम, ईश्वर के द्वारा निर्मित द्वैत अर्थात समस्त द्वैत प्रपंच अबाधकम है कि नहीं? अबाधक है, अर्थात बाधक नहीं, प्रतिबंधक नहीं। क्यों? मिथ्या है वो, मिथ्या होने के कारण प्रतिबंध कर नहीं सकता है। कौन? द्वैत प्रपंच। किसके लिए? अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने के लिए। ईश्वर निर्मितम द्वैतम अबाधकम, लगे इतना आगे, तन मृषात्व ज्ञानेन एव अद्वैत ज्ञानोत्पत्ते है उक्तत्वात्। ठीक है, अद्वैत ज्ञान उत्पन्न होने के लिए क्या चाहिए? केवल मिथ्यात्व का निश्चय। किसके बारे में? जगत के बारे में मिथ्यात्व का निश्चय। तन्मृषात्व ज्ञानेन, तद मतलब ईश्वर निर्मित द्वैत प्रपंच, उसके बारे में मृषात्व ज्ञान। मृषात्व ज्ञान का मतलब होता है मिथ्यात्व ज्ञान। मृषात्व ज्ञानेन एव, मृषात्व मिथ्यात्व ज्ञान होने से ही अद्वैत ज्ञान उत्पत्ति है, अद्वैत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उक्तत्वात् कहा गया है श्रुतियों में, ठीक है ना, उक्तत्वात्। लगा इतना? चलिए, भले सामने दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हो तो भी अद्वैत ज्ञान हो सकता है। बोलेंगे कैसे? तो जो दो सामने व्यक्ति दिखाई दे रहे दो, उसमें से एक तो फाइबर का है और एक सचमुच है, व्यवहार का है। तो भले दो दिखाई दे रहे तो भी एक के बारे में क्या हुआ? अभी मिथ्यात्व का निश्चय हुआ। तब किसी को भी पूछेंगे कितने सामने व्यक्ति है, तो क्या कहेगा? एक ही कहेगा। यदि कोई पूछेगा अरे भाई कैसे कर रहे हो, दो नहीं दिखाई दे रहे तुमको, तो वो बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, वो दो दिखाई दे रहे हैं किंतु एक तो फाइबर का है, वो कुछ खाता नहीं, पीता नहीं, बैठता नहीं, सोता नहीं, उससे क्या मतलब है? सामने व्यक्ति तो एक ही है, तो एक है, ऐसा निश्चय हुआ कि नहीं? क्यों? दूसरे के बारे में क्या हुआ? मिथ्यात्व निश्चय। वही लग गया इतना? तन्मृषात्व ज्ञानेन एव अद्वैत ज्ञानोत्पत्ति उक्तत्वात्। आगे साधकम च, और ये द्वैत प्रपंच साधक है मतलब अनुकूल है। कैसा अनुकूल है उसका स्पष्टीकरण कर रहे टीकाकार। गुरु शास्त्रादि रूपस्य तस्य ज्ञान साधनत्वात् आकाशादि रूप द्वैतम अस्माभि अपने तुम अशक्यम च इति हेतोः
तद्वैतम आस्ताम कुतः कारणात् दृश्यते इत्यर्थ। एक एक बात देखिए। साधकम च, इसकी व्याख्या कर रहे पहले। साधकम च ये प्रतीक है, तो कैसा साधक है देखिए। गुरु शास्त्रादि रूपस्य तस्य तस्य ईश्वर निर्मित द्वैतस्य, लेकिन ईश्वर के द्वारा निर्मित द्वैत प्रपंच गुरु रूप से है कि नहीं, शास्त्र रूप से क्या है, वो साधक ही है। गुरु शास्त्रादि रूपस्य तस्य ज्ञान साधनत्वात्, वो ज्ञान का साधक है। अर्थात क्या, वो बाधक नहीं है अपितु साधक है। ये बात सिद्ध हुई। दूसरी बात, तीसरे पाद की व्याख्या कर रहे। श्लोक में तीसरा पाद था अपने तुम अशक्य, उसकी व्याख्या आकाशादि रूप द्वैतम, आकाशादि स्वरूप जो द्वैत प्रपंच है वह अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा अपने तुम अशक्य, उसको हटाया नहीं सकते, अर्थात उसका नाश नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं। अशक्यम च इति हेतु, ऐसा होने के कारण तद्वैतम, तद आया था ना, तद प्रतीक है, उसका अर्थ है द्वैतम, ईश्वर निर्मित पदार्थ द्वैतम। आस्ताम, आस्था मतलब रहने दो। कुतः कारणात् द्विष्यते, उसका द्वेष करने का आपको क्या कारण है? यदि वो बाधक होता, प्रतिबंधक होता, तब उसका द्वेष करना ठीक था, किंतु द्वेष करने का कोई कारण नहीं है। कुतः कारणात् द्विष्यते इत्यर्थ हो गया। आगे चलिए। तो एक बात हो गई यहां तक पूरी। तो क्या निर्णय निकला फिर कि दो प्रकार की सृष्टि है, एक ईश्वर सृष्टि, एक जीव सृष्टि है। उसमें से ईश्वर सृष्टि क्या, वो तो बाधक नहीं है, बंधन के लिए कारण नहीं है। तो बंधन के लिए कारण कौन है? जीव सृष्टि। इसलिए हम लोगों को त्याग ईश्वर सृष्टि का करना है या जीव सृष्टि का करना है? जीव सृष्टि का ही त्याग करना है। ये बात हो गई यहां तक, ठीक है। अब आगे इदानीम जीव सृष्ट द्वैतम विभजते, लगा आगे के श्लोक की अवतरने का। अब जीव सृष्ट, जीव के द्वारा निर्मित जो द्वैत प्रपंच है उसका विभाग करते हैं, है कि नहीं? क्या क्या है इस जीव के द्वारा निर्मित प्रपंच, उसको बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से। जीव द्वैतम तु शास्त्रीय, शास्त्रीयमिति द्विधा, उपाददीत शास्त्रीय मा तत्त्वस्यावबोधना। जीवद्वैतं तु शास्त्रीयं शास्त्रीयमिति द्विधा, उपाददीत शास्त्रीयं मा तत्त्वस्यावबोधना। जीवद्वैतम तो शास्त्रीयम अशास्त्रीयम इति द्विधा, उपाददीत शास्त्रीयम आ तत्वस्य अवबोधनात्। मिला पंक्ति, अन्वय देखिए। पहली पंक्ति सरल है। जीवद्वैतम तो शास्त्रीयम अशास्त्रीयम इति द्विधा, नीचे तत्वस्य अवबोधनात् आ, तत्वस्य अवबोधनात् आ शास्त्रीयम उपाददीत। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो जीवद्वैतम, जीवद्वैत मतलब जीव के द्वारा निर्मित जगत, द्वैत प्रपंच, मानस प्रपंच जिसको हम कह सकते हैं। तो जीवद्वैतम तो शास्त्रीयम अशास्त्रीयम इति द्विधा, है कि नहीं? शास्त्रीय द्वैत जीव के द्वारा रचित शास्त्रीय द्वैत और अशास्त्रीय द्वैत, मतलब शास्त्र में जिसका निषेध किया है, ठीक है ना, इस प्रकार का। तो उस उन दोनों में से वो सब बताएंगे कौन सा शास्त्रीय है कौन सा अशास्त्रीय है करके। तो उन दोनों में से कह रहे अब तत्वस्य अवबोधनात् आ, तत्व है कि नहीं, अवबोध, अवबोध का अर्थ होता है ज्ञान, तत्व का बोध होने तक, आ का अर्थ है तक, पर्यंत, तत्व का बोध होने पर्यंत, होने तक शास्त्रीयम उपाददीत, शास्त्रीय जो जीव द्वैत है
उसका ग्रहण करना चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। कौन से द्वैत का? शास्त्रीय द्वैत का ग्रहण करना है। कब तक? ज्ञान जब तक नहीं होता है तब तक। ज्ञान हो गया फिर उसको भी छोड़ दीजिए। किसको? शास्त्रीय द्वैत को। और अशास्त्रीय द्वैत तो पहले ही छोड़ देना है, ज्ञान होने के पहले, और ज्ञान होने तक रखना है। कौन? शास्त्रीय द्वैत। ज्ञान हुआ उसको भी त्याग देना है, ये उसका तात्पर्य निकला। ठीक, देखिए टीका। जीवेति किम तद्विदमपि सदा हेयमेव? प्रश्न। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वो दो प्रकार का जीव द्वैत दोनों भी हमेशा ही त्याग देना ही चाहिए क्या? ये प्रश्न। किम तद्विदमपि, वो दो प्रकार का जीव द्वैत है, जीव के द्वारा निर्मित प्रपंच है, वो दोनों भी प्रकार का सदा हेयम, हेयम त्याज्यम, हमेशा त्याग करने के लिए योग्य है क्या? त्याज्य हेयम एवं। उत्तर दे न इतिहा, नहीं नहीं, दोनों भी हमेशा त्याग करने के लिए योग्य नहीं है। तो उसका न इतिहा उत्तर दे रहे उपादि इत्यादि पंक्ति से। तो आगे आ तत्वस्य अवबोधनात्, आ तत्वस्य अवबोधनात्, ये तीनों भी शब्द प्रतीक है। उसका अर्थ कर रहे टीकाकार तत्वस्य अवबोधन पर्यंतम इत्यर्थः, तत्व का दृढ़ साक्षात्कार होने तक शास्त्रीय द्वैत को रखना है, बाद में उसका भी त्याग करना है। ये बात। आगे चलिए, आगे के श्लोक की अवतरने का। किम तत् शास्त्रीयम द्वैतम इति आकांक्षायाम आह। तो बोलेंगे ठीक है भाई, उन दोनों द्वैतों में से कौन सा द्वैत का कब तक रखना है ये तो समझ में आया, किंतु वो शास्त्रीय द्वैत कौन है, उसका स्वरूप क्या है वो तो बताओ पहले, ऐसी आकांक्षा। ठीक, क्या प्रश्न क्या है? किम तत्शास्त्रीयम द्वैतम, तत् शास्त्रीयम द्वैतम किम, वो शास्त्रीय द्वैत किस प्रकार का है? इति आकांक्षायाम, ऐसी जानने की इच्छा होने पर आह, उत्तर दे रहे ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत् बुद्धे तत्वे तच्च हेय इति श्रुत्यनुशासनम्। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत बुद्धे तत्वे तच्च हेयम इति श्रुति अनुशासनम। ठीक, अन्वय। पहली पंक्ति सरल है। आत्म ब्रह्म विचाराख्यम शास्त्रीयम मानसम जगत। अब नीचे आइए। तत्वे बुद्धे तच्च हेयम इति श्रुति अनुशासनम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। आत्म ब्रह्म विचाराख्य शास्त्रीयम मानसम जगत, मानसम जगत का मतलब जीवकृत जगत। ठीक है ना जी। आत्म ब्रह्म विचाराख्य, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, उन दोनों की एकता कैसी है, इस प्रकार का विचार स्वरूप मानस द्वैत। क्योंकि मन का ही प्रश्न है, वो मन के द्वारा सब कल्पना है कि नहीं, कि क्या कि इस प्रकार का मुझे अब श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, मैं बंधन में हूं, ये कल्पना भी क्या है, मानस द्वैत तो है। यद्यपि वस्तुतः ब्रह्म कभी बंधन में आया है क्या? नहीं, किंतु मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं बंधन में हूं, तो बंधन में हो गया फिर, है कि नहीं। अब मुझे मुक्त होना, ये भी क्या है, मानस कल्पना ही है कि नहीं। जीव द्वैत ही है, जीव द्वारा निर्मित प्रपंच ही है। ठीक है ना। तब वो जीव सोचता है फिर अब मुझे बंधन से मुक्त होना है, तब मुझे क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, है कि नहीं। इस प्रकार का ये सब द्वैत प्रपंच जो है, ये कौन सा द्वैत है? मानस द्वैत ही है, किंतु शास्त्रीय है। ठीक है, तो वही आत्म ब्रह्म विचाराख्यम, आत्म ब्रह्म विचाराख्य, विचार आत्मा आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार का जो विचार, वो विचाराख्य, विचार वाला, विचार यही है नाम जिसका, स्वरूप जिसका,
इस प्रकार का जो शास्त्रीय मानस प्रपंच, मानसम जगत, शास्त्रीय मानस जगत, वो कब तक रखना है भाई? तत्वे बुद्धि, तत्व का बोध होने तक उसको रखना है। मतलब जब तक ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक तो ये सब करना पड़ेगा, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि आदि करके जो भी करना है। किंतु तत्व का बोध होने पर, सती सप्तमी, तत्वे बुद्धे सती, तत्व का बोध होने पर तत् शास्त्रीयम मानसम जगत हेयम, त्याग करना चाहिए। इति श्रुति अनुशासनम, अनुशासन शब्द का अर्थ होता है आज्ञा। ऐसी श्रुति की क्या है? आज्ञा है, आदेश है। ठीक, चलिए टीका। आत्मेति प्रत्यग रूपस्य ब्रह्मणः विचाराख्यम, तो ब्रह्मणः विचाराख्यम ये प्रतीक है। तो कैसा ब्रह्म? प्रत्येक रूपस्य ब्रह्मण, प्रत्येक सभी जीवों का साक्षीभूत चैतन्य अंतरात्मा, उसको कहते प्रत्येक, तो वही है ब्रह्म। तो प्रत्येक रूपस्य ब्रह्मण विचाराख्यम, उस ब्रह्म का विचार नाम वाला मानस शास्त्रीय द्वैत कौन है? वो कह रहे आगे, यत् श्रवणादिकम, ठीक है ना। प्रत्येक स्वरूप ब्रह्म का विचार नामक जो श्रवणादिकम, श्रवण आदि शब्द से मनन निधिध्यासन आदि सब लेना है, तत्व पदार्थ शोधन, सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि जितने भी वो मोक्ष के साधन है वो सब लेना है। श्रवणादिकम तत् शास्त्रीयम मानसम जगत इत्यर्थ। लग गया पंक्ति? चलिए, ये सब शास्त्रीय मानस जगत हुआ। आगे, ननु आतत्वस्य अवबोधनात्, ये आया था ना ऊपर के श्लोक में, इति उत्तम अनुपपन्नम। अब शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु से। पूर्व पक्षी बोल रहा है ऊपर के श्लोक में तुमने जो कहा तत्व का बोध होने तक ही शास्त्रीय द्वैत का ग्रहण करना है, और तत्व का बोध हुआ तो शास्त्रीय, भले शास्त्रीय है वो कौन? मानस द्वैत, जीवकृत प्रपंच भले शास्त्रीय है तो भी तत्व का बोध होने के बाद उसका क्या करने के लिए क्या कहा आपने? त्याग। किंतु उसका त्याग करने के लिए जो तुमने कहा ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। क्यों? पूर्व पक्षी बोलता है, हे सिद्धांती तुमको कुछ पता ही नहीं ऐसा लग रहा है हमको, तो है कि नहीं? क्या? तो पूर्व पक्षी बोलता है तुमको श्रुति को पढ़ना चाहिए। श्रुति को पढ़ा ही नहीं तुमने। श्रुति कहती है आसुप्ते है आमृते है कालम नयेत वेदांत चिंतया। सुबह जग गए तो तब से लेकर सोने तक, है कि नहीं? और जन्म हुआ है तो वहां से लेकर मरने तक हर समय हर पल हर क्षण क्या करना चाहिए? वेदांत का ही चिंतन, ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। ऐसा कहा है। और तुम कह रहे हैं कि तत्व का साक्षात्कार हो गया, तत्व का साक्षात्कार हो गया तो त्याग दो करके। और श्रुति कहती है कि मरने तक चिंतन करो, तो फिर तुम्हारा कहना क्या हुआ? ठीक नहीं हुआ, श्रुति विरुद्ध हुआ। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही? पंक्ति देखिए, ननु आतत्वस्य अवबोधनात् इति उत्तम। पूर्व पक्षी बोल रहा है ये जो तुमने ऊपर कहा आतत्वस्य अवबोधनात् इति उत्तम अनुपपन्नम, ये तुम्हारा कहना उपपन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है, शास्त्र संगत नहीं है। कौन बोलता है? पूर्व पक्षी। क्यों बता रहा है वो? आसुप्ते आमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया इति उक्तत्वात्। ऐसा श्रुति ने कहा है। इति आशंक्य, या तक शंका हुई, ननु से लेकर आशंक्य तक। आह करके आगे उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से, बुद्धे तत्व इत्यादि से। तो देखिए, आसुप्ते है आमृते है। आसुप्ते मतलब सोने तक, आमृते मतलब मरने तक। क्या? कालम, सोने तक का मतलब जब तक सोता नहीं आदमी तब तक, जब तक नींद नहीं लगती है तब तक, है कि नहीं? अगदी नींद आने के पहले 1 मिनट भी रहेगा तो भी उस समय क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप नहीं देखना। क्या? ब्रह्म का ही चिंतन करना चाहिए। श्रुति कह रही है आसुप्ते है और आमृते है, मरने तक। कालम नयेत वेदांत चिंतया, है कि नहीं? कालम वेदांत चिंतया नयेत, वेदांत चिंतन में ही काल को बिताना चाहिए, श्रुति कह रही है। इति उक्तत्वात् इति आशंक्य आह। तो उत्तर दे रहे भाई बुद्धे इत्यादि पंक्ति से। उसकी व्याख्या कर रहे टीकाकार। तत्वे, तत्वे प्रतीक है,
उसका अर्थ कर रहे ब्रह्मात्मैक्य लक्षणे, ये तत्व है। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, इस प्रकार का तत्व। ब्रह्मात्मैक्य लक्षणे बुद्धे, बुद्धि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे साक्षात कृते सति इत्यर्थः। तो कुल मिलाकर क्या अर्थ हुआ तत्व बुद्धि का? ब्रह्मात्मैकत्व स्वरूप तत्व का साक्षात्कार होने पर, यह अर्थ निकला सती सप्तमी का, साक्षात कृते सति इत्यर्थः। लग गया? इतना हो गया ना। तो साक्षात्कार होने के बाद क्या श्लोक में क्या क्या कहा है? तत्वे बुद्धे तच्च हेयम, उसके बाद उसका त्याग करना चाहिए, यह अर्थ है। तो पूर्व पक्षी पुनः बोल रहा है तर्हि आसुप्ते इति वाक्यस्य का गति इति चेत, है कि नहीं? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को कह रहा है, अरे सिद्धांति तुम कह रहे हो तत्व का बोध होने के बाद उस शास्त्रीय द्वैत का भी त्याग कर दो। यदि ऐसा समझ लोगे तो आसुप्ते है अमृते इत्यादि जो अभी अभी हमने वाक्य आपको बताया, इस वाक्य की क्या संगति लगाओगे, क्या गति होगी, कैसी संगति लगेगी? ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तर्हि तब तो आसुप्ते है इति वाक्यस्य, आसुप्ते इति वाक्यस्य मतलब आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया इति वाक्यस्य का गति, गति ही व्यवस्था, गति शब्द का अर्थ व्यवस्था। क्या व्यवस्था करोगे, कैसी संगति लगाओगे, ये बात। गति ही इति चेत, है कि नहीं? यहां तक हुआ। अब उत्तर दे रहे सिद्धांति, दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपि इति पूर्वार्धे कामादि अवसर प्रदानस्य निषिद्धत्वात् तत्परता एव इति वदामः, अतः न काप्य अनुपपत्ति इति भाव। संगति लगा दिया सिद्धांतियों ने। कैसे? तो देखिए, सिद्धांति अब कह रहे पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी तुमको केवल इतना ही पता है क्या? क्या? आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया, इतना ही याद करके रखा है क्या तुमने? अरे भाई ये तो उत्तरार्ध है उस श्रुति का, उस श्रुति का पूर्वार्ध भी तो देखो। कौन कह रहा है? सिद्धांति। किसको? पूर्व पक्षी को। तो क्या है वो पूर्वार्ध? तो ये देखिए नीचे दिया है, यहाँ दिया है, दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनगपि, पूर्वार्ध है। फिर उसके बाद आया है आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। लग गया ना? तो आसुप्ते ये जो वाक्य है इसके पूर्व वाला वाक्य क्या है? दद्यान्नावसरम किंचित कामादीना मनागपि, कामादीनाम मनाग अपि अवसरम किंचित न दद्यात्। ठीक है ना? कामादीनाम, कामादिक, है कि नहीं? काम, क्रोध इत्यादि, ये सब, इन सब को मनागपि, मनागपि का अर्थ, मनागपि, मनागपि का अर्थ है कदाचित अपि। मनागपि का क्या अर्थ करेंगे? कदाचित अपि, मतलब कभी भी। क्या? कामादीना मनागपि, अवसरम, अवसर मतलब चांस, अवसर, संधि, मौका, किंचित न दद्या, किंचित मतलब थोड़ा भी न देवे, कभी भी थोड़ा भी अवसर, मौका नहीं देना चाहिए। किनको? कामादिक को, है कि नहीं? इस बात में तात्पर्य है उत्तरार्ध का, है कि नहीं? यदि कामादिक या कुछ विकार उत्पन्न हो रहे हैं तब तो उनको मौका मत दो। फिर क्या करो? आसुप्ते अमृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। तो उत्तरार्ध का, उत्तरार्ध किम परायण है? पूर्वार्ध में जो बात बताई तत्परायण है। ये वो विधि नहीं कर रहा है कि ब्रह्म ज्ञान होने पर भी जब तक शरीर है, मरता नहीं है, तब तक ब्रह्म चिंतन नहीं करते रहो। इस प्रकार का ब्रह्म ज्ञानी के लिए विधान नहीं है। ये उत्तर दिया सिद्धांतियों ने। किसको? पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, तर्हि दद्यात् नावसरम किंचित कामादीना मनागपि पूर्वार्धे, इस पूर्वार्ध में कामादि अवसर प्रदानस्य निषिद्धत्वात्, कामादि के लिए, इन कामादिक जो अंतकरण के विकार है, काम क्रोधादिक लोभादिक, वो सब उनको अवसर नहीं देना चाहिए, उसका निषेध किया है। ठीक है ना?
कामादि अवसर प्रदान से निषिद्धत्वात्, निषेध किया होने के कारण, निषिद्धत्वात् तत्परता एव, तत्परता एव मतलब उस निषेध में ही तात्पर्य है उत्तरार्ध का। कौन से उत्तरार्ध का? आसुप्ते अमृते इत्यादि वाक्य का। तत्परता एव इति वदामः, हो गया कि नहीं? ऐसा हम कहते हैं, संगति लगाते, व्यवस्था लगा देते हैं। कौन कह रहे? सिद्धांति। दूसरी बात, विद्वान को कोई शास्त्र का कोई भी वाक्य विधान करता नहीं है, ठीक है ना? ये बात भी है। अतः न का अपि अनुपपत्ति, का अपि कुछ भी, अनुपपत्ति मतलब असंभव नहीं है, अनुपपत्ति नहीं है, ये कह दिया। किसने? सिद्धांति। किस बात के लिए अनुपपत्ति नहीं है? तत्व ज्ञान होने पर शास्त्रीय द्वैत त्याग करना चाहिए, ये बात जो हमने कही उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात तत्व ज्ञान होने के बाद शास्त्रीय द्वैत का भी त्याग करना चाहिए, यह अर्थ निकल आया। और आसुप्त्यामृते इसके बाद साथ भी कोई अव्यवस्था या कुछ गड़बड़ हुई नहीं है कि नहीं? असंगति हुई ऐसी बात नहीं है, संगति सब लग जाती है। उत्तर दे दिया, हो गया ना? आगे चलिए, अब आगे के श्लोक की अवतरने का। तत्वबोधोत्तर कालम तद हेयत्व प्रतिपादन पराहा श्रुति ही उदाहरती, ठीक है ना? अब तत्वबोध होने के बाद, तत्वबोधोत्तर कालम, तत्वबोध होने के बाद तद हेयत्व प्रतिपादन परा, वो शास्त्रीय द्वैत का भी त्याग करना चाहिए। इस बात को कथन के लिए, इस बात का प्रतिपादन करने के लिए जो परायण है, तात्पर्य रखने वाली है श्रुतियां, उन श्रुतियों को उदाहरण रूप से ग्रंथकार अब दे रहे हैं। श्लोक नंबर 45, 46, 47 और 48, इन 4 श्लोकों के द्वारा, ठीक है ना? 4 श्लोकों के द्वारा क्या बात, कौन सी बात बताई जा रही है? श्रुति को उदाहरण रूप से दे रहे हैं। किस बात के लिए श्रुति दे रहे हैं? तत्व ज्ञान होने के बाद शास्त्रीय द्वैत का त्याग करना चाहिए, इस अर्थ में जिनका तात्पर्य है, ऐसी श्रुतियों को उदाहरण रूप से ग्रंथकार दे रहे हैं। तो पढ़ते हैं श्लोक को। शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत् तान्यथोत्सृजेत्। शास्त्राणि अधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत् तानि अथ उत्सृजेत्। ठीक, अन्वय देखिए भाई। मेधावी शास्त्राणि अधीत्य, शास्त्राणि अधीत्य च पुनः पुनः अभ्यस्य, च पुनः पुनः अभ्यस्य परमं ब्रह्म विज्ञाय, परमं ब्रह्म विज्ञाय अथ उल्कावत् तानि उत्सृजेत्। उल्कावत् तानि उत्सृजेत् हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो कह रहे मेधावी, मेधावी मतलब बुद्धिमान मनुष्य, अधिकारी पुरुष है कि नहीं, वो क्या करे? शास्त्राणि अधीत्य, सभी शास्त्र का अध्ययन करके, ठीक है ना? केवल अध्ययन नहीं करना है, केवल सुन लिया, घर में जाकर पुस्तक रख दिया, ग्रंथ समाप्त हुआ, फिर ऐसी जगह रख दिया कि उस ग्रंथ को जन्मठेप में ही, जन्मठेप की शिक्षा दे दी, निकाला ही नहीं, वो पार कीड़ा मुंगी ने खा लिया है कि नहीं, तो भी देखा नहीं। ऐसा नहीं, क्या कहा है? एक बार तो श्रवण करना है और पढ़ते समय में भी उसका बहुत चिंतन करना है, और उसके बाद भी पुनः पुनः अभ्यस्य, ये कहा है। क्या लिखा है? मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या करना चाहिए?
शास्त्राणि अधीत्य, सभी शास्त्रों का अध्ययन करके, च मतलब और, पुनः पुनः अभ्यस्य, पुनः 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 बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए। बोलेंगे कब तक अभ्यास करना है? तो कह रहे परमम ब्रह्म विज्ञाय, जब तक पर ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक अभ्यास करना है कि नहीं? मतलब शास्त्र का तात्पर्य जब तक समझ में नहीं आता है, शास्त्र का तात्पर्य समझ में आ गया तो श्रवण पूरा हुआ, फिर मनन करना है, फिर निधिध्यासन करना है, ठीक है ना? इस प्रकार फिर सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि में पर्यवसान हो जाएगा उस निधिध्यासन का। ऐसे करते करते दृढ़ बोध जब तक नहीं होता है तब तक शास्त्र का चिंतन करना है, पढ़ना है। परमम ब्रह्म विज्ञाय, और परब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद, साक्षात्कार करके, अथ उस अनंतर उसके बाद क्या? उल्कावत तानी उत्सृजे, उल्का की तरह, उल्का कहते जले हुए लकड़ी, उनका जैसा हम लोग त्याग करते हैं उसकी तरह तानी तानी शास्त्राणि उत्सृजे, उन शास्त्रों का भी त्याग कर दे। लग गया जी? किसकी तरह? उल्का। जैसे रसोई बनाने के लिए हम लोगों ने लकड़ी लाई और रसोई बना लिया, और रसोई बनाने के बाद पूरा भोजन भी हो गया। अब उसके बाद वो लकड़ी जल रही थी, धुक धुक थोड़ी बहुत, उसको वैसे ही साथ में ले जाते हैं कि हम लोग आगे की यात्रा के लिए? नहीं, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। क्यों? उसका प्रयोजन समाप्त हुआ, भोजन बनाने तक ही उनका प्रयोजन था, वो छोड़ दिया। उस प्रकार ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने तक ही ये सब क्या है? श्रवण मनन आदि का शास्त्र का चिंतन है। अब तत्व का साक्षात्कार हुआ तो उसके बाद अथ तानी उत्सृजेत, उन सभी शास्त्रादिक का भी, शास्त्रादिकों का भी क्या करे? त्याग करे। हो गया। आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। ग्रंथमभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत् ग्रंथमशेषतः। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परः पलालम इव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। अन्वय मेधावी ग्रंथम अभ्यस्य ज्ञान विज्ञान तत्परः नीचे धान्यार्थी पलालम इव अशेषतः ग्रंथम त्यजेत। ठीक, देखिए भाई अर्थ। मेधावी बुद्धिमान पुरुष ग्रंथम अभ्यस्य, ग्रंथ का अध्ययन करके, फिर अध्ययन करने के बाद ज्ञान विज्ञान तत्पर, तत्पर सन इत्यर्थः, ज्ञान विज्ञान में तत्पर होता हुआ। तत्पर मतलब कुशल, प्रवीण, है कि नहीं? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान शब्द से लेना है परोक्ष ज्ञान, विज्ञान शब्द से लेना है अपरोक्ष ज्ञान, है कि नहीं? तो परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान में अत्यंत कुशल होता हुआ हो गया। तब क्या करें? तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जिस प्रकार धान्यार्थी पलालम, पलाल कहते भूसा को, जैसे धान्य जो होता है ना, गेहूं बाजरी चावल आदि जो भी हो, खली में खलिहान में तैयार कर दिया, तो उसके बाद जिसको धान्य की अपेक्षा है वो धान्य तो ले लेता है, और जो भूस होता है कचरा कूड़ा पुआ, यानी वो पलाल भूसा, उसको क्या कर देता है? त्याग कर देता है। ठीक है ना? उस प्रकार धान्यार्थी पलालम इव अशेषतः ग्रंथम त्यजेत, सभी ग्रंथों का त्याग कर दे। लेकिन कब? ज्ञान विज्ञान तत्पर सन, जब तक अपरोक्ष ज्ञान होता नहीं तब तक तो ये सब करना ही पड़ेगा। नहीं तो बस मिल गया प्रमाण, कल से छुट्टी, ऐसा न हो। ठीक है ना जी? चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्वीत ब्राह्मणः नानुध्यायात् बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनार्थान्
विज्ञापनम हित वाचो विज्ञापनं हित तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ज्ञानोऽध्याय स्वरूपशास्त्रान् वाचो विज्ञापनं हित तम एव धीरः विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः न अनुध्यायात बहून शब्दान क्यों वाचः विज्ञापनम ही तत् अन्वय देखिए धीरः ब्राह्मणः तम एव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत हो गया नीचे प्रज्ञां कुर्वीत बहून शब्दान न अनुध्यायात बहून शब्दान न अनुध्यायात ही तत् वाचः विज्ञापनम ठीक है अर्थ देखिए भाई धीर धीर पुरुष धीर मतलब कौन ब्रह्मचर्यादि साधन संपन्न ऐसा पुरुष ठीक धीर क्या जी ब्राह्मण और कैसा धीर ब्राह्मण ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जिज्ञासु या नैसर्गिक श्रम दम इत्यादि जो साधन से संपन्न है ऐसा ब्रह्म तत्व को जानने वाला जानने का इच्छुक धीर ब्राह्मण तम एव विज्ञाय तम एव मतलब उस ब्रह्म तत्व को ही विज्ञाय साक्षात्कार करके प्रज्ञां कुर्वीत मतलब उस ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि की निष्ठा बनावे प्रज्ञां कुर्वीत निष्ठा रखे उस ब्रह्माकार वृत्ति को धारण करे कुर्वीत ठीक एक हो गया ना इतना फल मिल गया फिर इसके बाद क्या तो आगे कह रहे बहून शब्दान न अनुध्यायात कदाचित कोई व्यक्ति ये करना चाहिए ब्रह्म साक्षात्कार तक हम लोगों को पहुंचना है और ब्रह्म साक्षात्कार होने के लिए जितने श्रवण मनन की जरूरत है वो तो कर लिया श्रवण आदि बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिया वेदांत के किंतु मन की जिज्ञासा रुकी नहीं मतलब शंका कुशंका कुछ नहीं है ब्रह्म के बारे में काम चल जाएगा इतने से ब्रह्म सूत्र तक पढ़ लिया पूरा ठीक है ना किंतु दूसरे लोगों का खंडन करना चाहिए मुझे शास्त्र वासना भी जिंदी है कि नहीं फिर अब न्याय पढ़ूंगा और व्याकरण भी पढ़ूंगा और दूसरे शास्त्र भी बहुत सारे पढ़ूंगा ऐसा यदि करता ही रहेगा तो करने से कोई फायदा नहीं है ये कह रहे हैं बहून शब्दान न अनुध्याया बहुत सारे शब्दों का अध्ययन करने के पीछे मत लगो ठीक है ना क्यों ही मतलब यतो ही तत् वो सब करना वाच विज्ञापनम वाणी के लिए परिश्रम मात्र है वाणी को उपलक्षण करके मन को भी लेना है क्योंकि केवल वाणी से थोड़ी होता है मन भी उसको साथ लगाना पड़ता है तो मन वाणी और करके सभी इंद्रियों के लिए क्या है वो केवल परिश्रम मात्र है कोई प्रयोजन नहीं है भले आपको कोई लोग बहुत सारे लोग पंडित कह देंगे विद्वान कहेंगे अरे भाई बहुत बड़ा विद्वान है सबका खंडन करता है लेकिन तब तक की मुख्य बात तो अलग रही कौन सी तत्व साक्षात्कार करना चाहिए तब वो तो किया नहीं और बाकी का कुछ करते बैठा तो उससे कुछ मिलने वाला नहीं इसीलिए बहुन शब्दान न अनुध्याया उसके अलावा फिर क्या करें कि जब तक मन में शंका कुशंका है कि नहीं असंभावना विपरीत भावना है तब तक तो ये सब शास्त्रों का अध्ययन करे वेदांत ग्रंथों का फिर ब्रह्म में निष्ठा हो गई ब्रह्माकार वृत्ति होने लग गई तो उसी में शक्ति लगाकर उस स्थिति को ही बढ़ाना चाहिए बाकी का उद्योग छोड़ देना चाहिए ये उसका मतलब हुआ हो गया इतना आगे चलिए तो कुल मिलाकर ये सब श्रुतियों का अनुवाद किया है तो इन सब श्रुतियां के द्वारा क्या बताया जा रही बात कि शास्त्रीय जो द्वैत है उसका भी ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार होने पर त्याग कर देना चाहिए ये तात्पर्य शास्त्राणि इति आरभ्य होगा नहीं इतना और आगे का श्लोक तमेवैकं विजानीथ यन्यावाचो विमुञ्चत
यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ इत्याद्या श्रुतयः स्फुटाः तमेवैकं विजानीत यज्ञावाचो विमुञ्चत यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ इत्याद्या श्रुतयः स्फुटाः तम एव एकम विजानीथ हि अन्याः वाचः विमुञ्चत यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञः इति इत्याद्याः इति आद्याः श्रुतयः स्फुटाः। अन्वय देखिए, एकम तम एव विजानीथ, एकम तम एव विजानीत हि अन्या वाचः विमुञ्चथ। नीचे प्राज्ञः वांग मनसि यच्छेत् इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः। ठीक है, अर्थ देखिए, एकाम तमेव, तमेव तमेव का मतलब है ब्रह्मा भिन्न आत्मानम एव, ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को ही, एक स्वरूप उस ब्रह्म से अभिन्न आत्मा को ही विजानीथ जानना चाहिए। ही अन्यावाच विमुञ्चत, वाच शब्द करते यहाँ पर है शास्त्र, अन्याः वाच विमुञ्चत मतलब अन्य शास्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, उस ब्रह्म को ही एकमात्र जानना चाहिए। फिर क्या करे उपाय, कैसा कैसा करे, तो करे प्राज्ञः वाक् मनसि यच्छेत्, वाक् अर्थात वागेंद्रिय, और वाक् को उपलक्षण करके 10 इंद्रिय लेना है, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय, उनका क्या करे, मनसि यच्छेत् मतलब मन में लय कर दे। यच्छेत्, यच्छेत् का अर्थ लिखिए लयम कुर्यात्। ठीक है ना, सभी इंद्रियों का लय कर देना चाहिए, किसमें, मन में ही कर देना चाहिए, अर्थात इंद्रियों के पीछे मन को नहीं दौड़ना है। सभी इंद्रिया का अंतर्भाव करना है किसमें, मन में, फिर मन का अंतर्भाव करना है बुद्धि में, है कि नहीं, फिर बुद्धि का अंतर्भाव करना है किसमें, माया में, और माया का अंतर्भाव करना है ब्रह्म में, अर्थात ब्रह्म से अलग कोई माया नाम का पदार्थ है ही नहीं, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अतिरिक्त होती ही नहीं है। इस प्रकार अपने स्वस्वरूप तक पहुंचना है, ये कहने का तात्पर्य। वांग प्राज्ञ बुद्धिमान मनुष्य वांग मनसि यच्छेत् इत्याद्याः इत्यादि स्वरूप बहुत सारी श्रुतियां स्फुटा स्पष्ट है। किस बात के लिए, कि तत्व का साक्षात्कार होने पर मानस शास्त्रीय द्वैत का भी त्याग कर देना चाहिए, इसके लिए बहुत सारी श्रुतियां प्रमाण है, इस बात को बता दिया हुआ। चलिए आगे टीका को देखिए। तमेव एकम विजानीथ इति अनेन, ये तो श्लोक में आया था ना, तमेव एकम विजानीथ, इस पदों के द्वारा, इन पदों के द्वारा क्या कहा है ग्रंथकार ने, इस बात को टीकाकार समझा रहे हैं हम लोगों को। तमेव एकम विजानीत इति अनेन, तमेव एकम जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुञ्चत, इस श्रुति का उल्लेख किया है उन शब्दों से। कौन श्रुति हो, मुंडकोपनिषद 2:2-5। तमेव एकम जानत, उसी आत्म तत्व को जानना चाहिए। जानत किसको, आत्मानम, तमेव एकम आत्मानम जानत, उस एक आत्म तत्व को ही जानना चाहिए। अन्यावाच विमुञ्चत, और अन्य शास्त्रों का त्याग करना चाहिए, एक श्रुति हुई। और अमृतस्य एष सेतु, मुंडकोपनिषद, अमृतस्य नाम मोक्षस्य, एष सेतु, एष नाम आत्मा, है कि नहीं, मोक्ष का यह सेतु है, यह आत्मा। ठीक है ना जी, आत्मा तत्व को जान लिया, मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये बात। इति श्रुति ही अर्थतः पठिता इति, इत्यादि ये सब श्रुतियां अर्थतः, इन श्रुतियों का यहाँ पर इन श्लोकों के द्वारा
अर्थात तमेव एकम इत्यादि के द्वारा अर्थत पाठ किया है। हो गया। तो तात्पर्य क्या निकला? जीव सृष्टि भी दो प्रकार की है, शास्त्रीय अशास्त्रीय। तो शास्त्रीय सृष्टि जीव सृष्टि कौन सी है ये पता चला, और उसका त्याग कब करना है ये भी समझ में आया। तत्व का बोध होने के बाद उसका भी त्याग करना है, ये बात कही। अब रह गई क्या? अशास्त्रीय जीव सृष्टि। उसके बारे में क्या चिंतन है, क्या कहना चाहते ग्रंथकार, इसका विचार हम लोग कल करेंगे आगे के श्लोक से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय